ये बात तब की है जब हमारी ऑर्फनेज में बारिश के मौसम में एक दिन एक बूढ़ी औरत एक 10 साल की बच्ची को लेकर आई थी। हमें पता चला कि वो उसका पोती है और उस बूढ़ी की बेटी जिसका वो बच्ची थी एक लापरवाह और एक नशेड़ी औरत थी जो कि उस बच्ची को उस बूढ़ी के हाथों सौंप कर कहीं चला गया था। उम्र ढलने के कारण उस बूढ़ी औरत से उस बच्ची की देख रेख नहीं हो पाई, तो वो उसे हमारी ऑर्फनेज में अडॉप्ट के लिए लाया था। ऑर्फनेज ने उसे अडॉप्ट कर लिया। उस बच्ची का नाम हमने लिसा रखा था, लेकिन अडॉप्ट होने के 2 हफ्ते के अंदर ही लिसा की बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। खाना ठीक से ना खाना, ना खेलना, ना कूदना। वो ज़्यादा देर तक अकेले रहना ही पसंद करता था। केयरटेकर के नाते ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं किसी भी बच्चे को इस हालत में नहीं छोड़ सकता था। मैंने तय किया कि मैं उसे दोस्ती करूँगा। जाकर उसे अपनी ओर से ही बातचीत शुरू किया। पहले तो वो हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे दोस्ती करने लगा। लेकिन जब भी मैं उसे कुछ भी बातचीत शुरुआत करती थी, वो पहले ही मुझे एक सवाल पूछता था कि दादी और उसकी माँ उसे कब लेने आएंगे। मैं अंदर से दुखी था, लेकिन उसका ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, तो मैं उसे हमेशा टाल देता था। मैं उसकी ध्यान भटकाने के लिए उसे चुपके से एक टेडी बियर गिफ्ट किया था। जब बाकी बच्चे इसके बारे में मुझे पूछे तो मैंने झूठ बोला था कि लिसा की दादी ने उसे गिफ्ट किया है, और बाकी समय में मार्केट से कभी कभार मैं चॉकलेट खरीद लाता था और उसे दे देता था, क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता था। लेकिन एक दिन जब सारे बच्चे बिस्तर से उठ गए, लिसा अपनी बिस्तर से नहीं उठा। उसे उठाने के लिए उसके पास गया तो मुझे पता लगा कि उसे तेज बुखार है। हमने डॉक्टर बुलाया, उसे दवा खिलाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे वो खाना पीना बंद कर दिया। हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो गया। एक दिन वो मुझे पास बुलाया और बोला कि वो अपनी दादी से मिलना चाहता है। मैंने ऑफिस से उसकी दादी के घर का पता निकाला, और जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर उसकी दादी रहा करते थे, तब हमें ये पता चला कि उसकी दादी की मौत 2 महीने पहले ही हो चुकी है। दुखी मन से निराश होकर वापस लौटे। मैं कुछ दिन तक उसके पास नहीं गया और ना ही उससे नज़र मिलाया। क्या भी जवाब देता मैं उसे कि माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया। इतना खराब हो गया कि वो अपनी आंखें भी ठीक से झपका नहीं पाता था। विषय की गंभीरता को देखते हुए हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट कर 2 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गया। क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसीलिए हम उसकी लाश को शहर की ग्रेवयार्ड में दफना दिए। जब हम वापस लौटे तब बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे, ये चाहत रख कर कि हम लिसा को ठीक करके ले आएंगे। जब वो लोग हमको उसके बारे में पूछे तब हमें मजबूरन झूठ बोलना पड़ा कि लिसा उसकी दादी के साथ चला गया। सब मायूस हो गए। इसका कुछ महीने बाद ही हमें ऑर्फनेज में अजीबोगरीब बातें बच्चों से सुनने को मिला। वो लोग कहते थे कि लिसा रात को हमारे साथ खाना खाने आता है, हमारे साथ खेलने आता है। हमने इसे अक्सर बच्चों के भ्रम समझकर टाल देते थे, लेकिन एक दिन शाम के समय जब सारे बच्चे बाहर खेल रहे थे, तब जॉन नाम का एक बच्चा और कोई और बच्चा बच्चों की बेडरूम में कुछ बातें कर रहे थे। मैं उस कमरे में गया। जॉन, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बाहर खेलने के लिए जाओ। और तुम भी। पर उस कमरे में जॉन के अलावा और कोई भी नहीं था। जॉन, तुम किससे बात कर रहे थे? मिस लिसा से। मैं उस दिन थोड़ा सोच में पड़ गया। क्या ये सब क्या हो रहा है? एक दिन जब सारे बच्चे ऐसे ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब मैं जॉन को अपने पास बुलाया और पूछा, जॉन, क्या तुम सच में उस दिन लिसा से बात कर रहे थे? हाँ। क्या बात कर रहे थे? मिस, वो मुझे कहती है कि उसका वो टेडी बियर जो आपने उसे दिया था वो स्टोर रूम में किसी अलमारी के ऊपर है। आप उसे निकाल दे ताकि हम सारे बच्चे उसके साथ खेल सकेंगे। ये बात सुनकर मैं सुन्न हो गया। टेडी बियर उसे मैंने दिया था, लेकिन ये बात सिर्फ मैं और वो ही जानते थे। तब मुझे ये लगा कि हो ना हो बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। मैं स्टोर रूम में गया जिसमें ताला लगा हुआ था। मैं चाबी से ताला खोला और अंदर गया। अलमारी के ऊपर से मैंने उस टेडी बियर को निकाला। चुपके से अगले दिन ग्रेवयार्ड ले गया और लिसा के कब्र के पास उसे दफना दिया। परिवार होते हुए भी वो अनाथ हो गया था। प्यार और ममता की चाहत
उसके दिल में थी, लेकिन वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया। अब वो इस जाहिल दुनिया से आज़ाद था।